नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर सत्यनिष्ठा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं इसलिए हम एक है। समाज की दौड़ जितनी है उतना ही सरकार चलती है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकती। समाज बनती है सरकार से। जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं, आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। वैचारिक छुआछूत में विश्वास नहीं करता। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अलग अलग विचार के लोगों में संवाद होना बंद हो गया है। उनके रिश्ते गाली गलौज के हो गए हैं। संघ चाहता है कि ये संवाद दोबारा शुरू हो, इसलिए हम पूरे क्रॉस सेक्शन को बुलाएंगे, जिसमें राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या वो राजनीतिक दल जो प्रदेश में प्रभावी हैं, उनके लोगों को भी बुलाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि संघ को इस संवाद की जरूरत क्यों पड़े, इसके पीछे की मंशा क्या है, और वो कौन लोग हैं जिससे मोहन भागवत संवाद करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इन सबसे हासिल क्या होगा। संघ के इस मेगा कार्यक्रम के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में संवाद होगा, दूसरे हिस्से में विचारधारा के विस्तार की बातें होंगी, और तीसरे हिस्से में विपक्ष के हो रहे हमलों का जवाब दिया जाएगा। एक ऐसा संवाद होगा जिसमें उन तमाम मसलों पर संघ की राय साफ की जाएगी जिसे कट्टरता से जोड़ा जा रहा है, और जिसको लेकर सरकार के साथ साथ संघ भी लपेटे में आ रहा है। हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से भर रहे हैं। आरएसएस 17 से 19 सितंबर तक दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत देश के चुनिंदा करीब 1000 प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम का नाम भविष्य का भारत आरएसएस का नजरिया रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के जाने माने बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता राजनीतिक दलों को भी दिया गया है, जिसमें कांग्रेस से लेकर बीएसपी भी शामिल है। संघ के इस कार्यक्रम में भारत में काम कर रहे कम से कम 50-60 राजदूतों को भी न्योता भेजा गया है। इस कार्यक्रम में हमने देश के सब क्षेत्रों के बड़े लोगों को वहाँ निमंत्रित किया है, और सोशल मीडिया और विजुअल मीडिया के द्वारा भी देश में बहुत जगह पर ये लाइव दिखाया जाएगा। हमारी अपेक्षा है कि लोग संघ को संघ से समझें, थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन से नहीं। संघ के इस आयोजन में उन लोगों को मुख्य तौर पर बुलाया गया है जिनका संघ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसके उलट वो इस संगठन के आलोचक माने जाते हैं। इन 3 दिनों में संघ उन सारे मसलों पर बात करेगा जो इन दिनों राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए हैं। वैसे संघ भी जानता है कि 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग से लेकर गौरक्षा जैसे मुद्दों पर वो खुद निशाने पर है। भागवत इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि संघ भले ही खुद को एक सांस्कृतिक संस्था बताए, लेकिन जाने अनजाने ये संदेश जा रहा है कि केंद्र सरकार के कामकाज में आरएसएस का दखल है। मोहन भागवत इन तमाम मुद्दों पर संघ का नजरिया पेश करेंगे। वो संघ का पूरा पक्ष रखेंगे। इसमें से भ्रांतियों का भी दूर होना ये सहज उसमें शामिल है, पर भ्रांतियां दूर करने मात्र के लिए हम इसको नहीं कर रहे। हम संघ, देश और भविष्य का जो विजन है, इन तीनों को सामने रखकर बात कर रहे हैं। 3 दिन के कार्यक्रम में पहले 2 दिन सर संघ चालक मोहन भागवत का भाषण होगा। पहले दिन भागवत हिंदुत्व और हिंदू समाज में संघ की भूमिका पर बोलेंगे। दूसरे दिन समाज में सद्भाव की बात होगी, और तीसरे दिन यानी 19 सितंबर को मोहन भागवत आज के ज्वलंत मुद्दों पर बोल सकते हैं, जिसमें असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग, गौरक्षा के नाम पर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंत में मोहन भागवत मौजूद लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे।
2014 में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संघ का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। आज देश के 95% हिस्से में संघ की पहुंच है। कार्यकर्ताओं की संख्या 1.25 लाख को पार कर रही है और शाखाओं का आंकड़ा भी 60,000 को पार कर गया है। लेकिन संघ जानता है कि यह सत्ता का असर भी हो सकता है, इसलिए पूरा जोर विचारधारा के विस्तार पर है। शाखाओं के साथ संघ इन दिनों अपनी विचारधारा को भी फैलाने में जुटा है। नागपुर मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पहुंचना इसका ही एक हिस्सा था। रतन टाटा का मुंबई में मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने को भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। संवाद कार्यक्रम का एक और सबसे अहम लक्ष्य गलतफहमियों को दूर करना है, जो आम लोगों के दिमाग में बरसों से पनप रही हैं। मसलन आरएसएस में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। संघ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करता है। आरएसएस एक रूढ़िवादी संगठन है। हिंदुत्व और हिंदू हित की बात करना धार्मिक कट्टरता की निशानी है। मोहन भागवत ऐसी बातों को लेकर अपना रुख साफ कर सकते हैं। मोहन भागवत जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यह पहल की है, उसके पीछे तर्क यही है कि आप सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को जानें और समझें। देखिए, भारत में विमर्श की एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा रही है, जो प्राचीन काल से चलती रही है। लेकिन आज की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो विमर्श के नाम पर हो रहा है, वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और वह उस सीमा तक चली गई है कि जिसमें गाली गलौज होती है। जब सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया तो उसके 2 संदेश हैं। पहला, संघ राजनीति से ऊपर है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होने के नाते इसका प्रभाव निश्चित रूप से राजनीति पर पड़ता है, लेकिन यह राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन संघ का पहला मिशन ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन को जोड़ने का है, ताकि उनकी विचारधारा पूरी एक पीढ़ी तक पहुंच सके। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में शिविर लगाए जा रही हैं। 90 साल बाद अपने पहनावे में बदलाव करके ये संकेत भी दे दिया कि संघ बदलते वक्त के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार है। युवाओं के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधुनिक देशभक्ति के सांचे में तैयार किया गया है और नतीजा सबके सामने है। मार्च 2014 में संघ की शाखाओं की संख्या 44,982 थी। मार्च 2015 में ये आंकड़ा 51,332 तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2016 में शाखाओं की संख्या बढ़कर 56,859 हो गई और मार्च 2017 में 57,165 शाखाएं देश भर में लगाई जा रही थीं, जबकि मार्च 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 60,000 के करीब पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या युवा और स्कूली छात्रों की है। संघ की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और साथ ही साथ संघ की शाखाओं में लगातार इजाफा भी हो रहा है, लेकिन विवाद भी गहराता जा रहा है। चाहे गोरक्षा के नाम पर गुंडई हो या फिर भीड़ तंत्र की हिंसा, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख का ये कार्यक्रम इन तमाम मुद्दों पर संघ की राय स्पष्ट कर देगा। There is no other organization in India that wants to capture India's institutions, and it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। आरएसएस के लोग हैं वो बेसिकली मनुवादी लोग हैं। आज हिंदुस्तान बीजेपी के 2-3 नेताओं का और आरएसएस का गुलाम बन गया है। आरएसएस सीधे राहुल गांधी के निशाने पर है। यहां तक कि यूरोप यात्रा के दौरान भी कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस को नहीं बख्शा। इस संगठन को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग और गोरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी से लेकर मायावती लगातार हमले बोल रही हैं। ऐसे में विपक्ष संवाद आयोजन की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आरएसएस की पॉलिसी डिविजिव है, बांटने की पॉलिसी है। वो किसी को भी अपने सम्मेलन में बुला लें, कहीं कर लें, कुछ नाम से करें,
उससे आरएसएस का जो बांटने का स्वभाव है वो बदलने वाला नहीं है। मकसद क्या होगा सर? चुनाव सामने है, 6 महीना पहले, वो क्या ये दिखाना चाहते हैं सबसे ओपन है, सबसे बात कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस अभी महसूस कर रहा है कि वो भाजपा के प्रेम या मोदी प्रेम के कारण एक राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। जो अभी तक उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन होने का बाना पहन रखा था, वो नकाब उनके चेहरे से हट चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि संघ के संवाद में वो तमाम मुद्दे शामिल होंगे जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार हमले बोल रहे हैं। हालांकि संघ के मुताबिक ऐसा नहीं है कि विपक्ष के हमलों के बाद ये कार्यक्रम तय किया गया। अवसर है राहुल गांधी के लिए, जो बेतुकी बात करते हैं, लोगों को गलतफहमी फैलाते हैं। इनके पास अवसर है कि जाके हकीकत जाके देख लें, संघ के प्रोग्राम को अटेंड करें और अपने आप को इनलाइटन करें। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर इस मौका को वो खोएंगे तो जाहिर है वो एक ऐसा हसीन मौका खोएंगे जिसमें उनको जो बुद्धि और सुबुद्धि नहीं है उसको पाने के लिए एक अच्छा मौका, और उसको इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा देश के लिए भी और उनके पार्टी के लिए। आलोचकों को संगठन से रूबरू कराने की कवायद आरएसएस की पुरानी परंपरा रही है। पिछले साल भी संघ ने मोहन भागवत के संवाद के लिए 12 शहरों को चुना था, लेकिन अपने 93 साल के इतिहास में पहली बार संघ प्रमुख एक साथ 1000 लोगों को बात करने के लिए एक साथ बुला रहे हैं। इसको बीजेपी के मिशन 2019 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर संघ प्रमुख का नजरिया विरोधियों को चुप भी करा सकता है, या ये भी हो सकता है कि इससे विपक्ष को कोई